तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से पुनः प्रारंभ करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि भोजन आता कहाँ से। हम लोग जितने भी भोजन खाते हैं, जितने भी भोजन हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं हमारे घर में, तो वो भोजन आते कहाँ से हैं, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। हम लोग जो अनाज इकट्ठा करते हैं घर में, जितने भी खेती बाड़ी करते हैं, जितने भी फल आदि सामग्री उसको इकट्ठा करते हैं, वो सभी आता क्या है। आज इस अध्याय में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भोजन, ये भोजन है क्या। सर्वप्रथम भोजन क्या है। भोजन वह पदार्थ है जो मानव के लिए उपयोगी है। मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए जो है भोजन ग्रहण करता है। मनुष्य जीवन यापन के लिए अपने अनुकूल परिस्थिति के लिए उनको भोजन चाहिए। जैसे जीवित रहने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 चीज चाहिए, हवा, पानी और भोजन। उसी प्रकार ये जो भोजन है हमारा मुख्य तीसरा घटक है। इसमें भोजन हमें जरूर चाहिए। अगर हम नहीं लेते हैं तो कुछ समय बाद हम लोग मर सकते हैं। इसीलिए भोजन का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम लोग प्रतिदिन अपने हिसाब संतुलित हिसाब से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, संतुलित मात्रा में हम लोग भोजन लेते हैं। तो ये भोजन आता कहाँ से है। भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो है पेड़ पौधा। हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, वे सभी भोजन से ही प्राप्त होते हैं। और ये भोजन किस किस रूप में हो सकता है, जैसे चावल, दाल, जितने भी हैं वो सभी खेती के माध्यम से होता है। यानी पेड़ पौधे के माध्यम से ही हमें ये सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जितने भी भोजन के स्रोत हैं वे सभी पेड़ पौधे के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे के माध्यम से ही हमें पोषक तत्व या भोजन प्राप्त होता है। और दूसरा स्रोत है भोजन का, और दूसरा स्रोत है जंतुओं से भी हमें मीट आदि प्राप्त होता है। और जितने भी अंडा, दूध वगैरह है, उस तरह जो भोजन है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से भोजन प्राप्त करने का जो स्रोत है, भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो पेड़ पौधा है और जंतु है। ये दोनों स्रोतों से ही हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन के मुख्य स्रोत क्या हो गया। हम लोग जानते हैं कि जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं वे सभी पेड़ पौधे व जंतु जगत से हमें प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से हम पेड़ पौधों को ही मानते हैं। तो भोजन के मुख्य स्रोत हो गया पेड़ पौधे। हम लोग भोजन के रूप में जितने भी सामग्री लेते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, वे सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। जितने भी प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। यही पोषक तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा जो है यही पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है श्वसन लेने से, यानी सांस लेने से ही हमें मुख्य रूप से ऊर्जा मिलता है। अब हम लोग जानेंगे अंकुरित क्या होता है। क्लास 6 के अध्याय 1 में भोजन कहाँ से आता है। तो अंकुरित कोई भी बीज है, उस बीज में छोटा सा अगर अंकुरित टाइप का बाहर हो जाए, यानी यही बीज है, इस बीज में छोटा सा अगर 2-3 दिन के बाद अगर भिगो के रखते हैं तो उसमें छोटा सा अंकुरित उजला टाइप का निकलता है, उसी को बोलेंगे अंकुरित। यानी क्लास 6 में ये दिया गया था, इसलिए बता दिए। अब हम जानेंगे शहद का निर्माण कैसे होता है। शहद जो हम लोग खाते हैं, शहद का कैसे निर्माण होगा, कैसे शहद बनता है, शहद मीठा क्यों होता है, किस वजह से जो है शहद हमें मीठा लगता है, कैसे शहद बनता है। तो शहद के बारे में जान लेते हैं। ये जो शहद होता है मुख्यतः मधुमक्खी के छत्त से ही हमें प्राप्त होता है, अन्यथा कहीं पे भी शहद बनाने की ऐसी प्रक्रियाएं नहीं है। हमें शहद कहां से प्राप्त होता है, हमें शहद जो है मधुमक्खियों के छत्ते से ही प्राप्त होता है। मधुमक्खियां कैसे शहद बना लेती है तो जानते हैं। मधुमक्खियां जो है ये जो मधुमक्खियां होती है, होता क्या है कि वर्ष के कुछ ही महीनों में जो है हमारे जितने भी खेती जहाँ पे भी होता है वहां पे जो है वर्ष के कुछ ही महीनों में मीठे रस, अर्थात जो है फूल जो होता है, फूलों में एक ऐसा फूल होता है जिसमें मीठे रस रहता है। तो मधुमक्खियां क्या करती है कि मीठे रस को एकत्रित करते हैं। मीठे रस को बोलते हैं मकरंद। हम लोग मीठे रस को बोलते हैं मकरंद, अर्थात मीठा रस। मधुमक्खियां क्या करती है कि कुछ ही समय में जो है मकरंद को इकट्ठा करके अपने छत में रखता है और
समय समय पर जो है अपने पेट में एक एंजाइम होता है, मधुमक्खियों के पेट में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के माध्यम से वो शहद का निर्माण कर लेती है। मधुमक्खियां जो है शहद का निर्माण अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से करती है और वो शहद जो है मीठा होता है। क्यों मीठा होता है? क्योंकि जितने भी फूलों से वो मकरंद इकट्ठा करता है अर्थात मीठे रस को इकट्ठा करता है, इसीलिए शहद जो हमेशा मीठा प्रतीत होता है और मीठा लगता है। अब जान लेते हैं इसी अध्याय में दिया है मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी के बारे में। तो जान लेते हैं कि मांसाहारी है क्या। मांसाहारी, मांसाहारी, मांस का मतलब होता है मांसहारी मतलब आहार, बोलते हैं भोजन। मांस आहार अर्थात जो मनुष्य भोजन के रूप में अर्थात आहार के रूप में मांस आदि को लेता हो उसे बोलेंगे मांसाहारी। जैसे में शेर, जितने भी शेर हैं वो अपने भोजन के रूप में कोई भी जानवर को लेगा यानी मांस को खाता है, इसीलिए बोलेंगे मांसाहार। जितने भी जानवर हैं वो सभी जानवर मांस नहीं खाता है, सबका अलग अलग कैटेगरी। जैसे कुत्ता वो मांस खा सकता है, जैसे कुत्ता है ये सब मांस खाएगा। जैसे में शेर है लेकिन हिरन नहीं खाएगा, हिरन घास खाएगा। जितने भी जानवर घास खाएगा या पत्तियां खाएगा वो सभी कहलाएगा शाकाहारी। जो साग सब्जी आदि वगैरह खाए उसको बोलेंगे शाकाहारी। और मांसाहारी किसे बोलेंगे? जो मीट मछली खाए या जितने भी किसी जीव जंतु को मारकर खाए उसे बोलेंगे मांसाहारी। तो मांसाहारी क्या होता है? जो मांस मछली खाए वो मांसाहारी, और जो शाकाहारी क्या होता है? जो साग सब्जी खाए उसे हम लोग शाकाहारी बोलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को खाए उसको क्या बोलेंगे? जैसे हम ही लोग हैं, जो मनुष्य जाति है वो कभी कोई मनुष्य है जो साग सब्जी भी खा लेता है और कोई मीट मछली खा लेता है, कोई दोनों खा लेता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्वाहारी। जो सब चीज खा ले, जो सभी चीज खा ले उसको बोलेंगे हम लोग सर्वाहारी। तो सर्वाहारी क्या होता है? जो सभी चीज खा ले, जो पेड़ पौधा से जो फल प्राप्त होता है या जो जंतु से प्राप्त होगा वो सभी खा लेगा, उसको कहेंगे हम लोग सर्वाहारी। और अभी हम लोग पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव क्या होता है? जिसमें जान पाया जाता हो, जो वृद्धि कर सकता हो, जिसमें चल फिरने की क्षमता हो, जो श्वसन करता हो, जो वृद्धि करता हो, जिसके अंतर्गत प्रजनन करने की क्षमता हो, जो उत्सर्जन करता हो यानी जो विषैले पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता हो, वो हो गया सजीव। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ भी है फिर भी हम उसके श्वसन से पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति सजीव है या निर्जीव। अगर उसका श्वसन गति यानी उनका जो सांस लेने की प्रक्रिया है, फेफड़ा हमेशा जो है गतिमान रहेगा, और ये जो दिल है, दिल जिसे बोलते हैं, ये जो दिल है हमेशा गतिमान है यानी रक्त परिसंचरण तंत्र हमेशा करते रहता है। हमेशा जिसका भी, हम लोग सोए हुए भी रहते हैं तो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र हमेशा चलते रहता है। उस आधार पर हम सजीव और निर्जीव के बीच के अंतरों को समझ सकते हैं। और निर्जीव क्या है? निर्जीव वो है जिसमें चल फिरने की क्षमता नहीं होगा, जो वृद्धि नहीं कर सकेगा, जिसमें जान नहीं है, जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं चल सकता है, वो निर्जीव कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन सजीव में ऐसा भी है जो चल फिर नहीं भी सकता है लेकिन फिर भी सजीव है। जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा चल फिर नहीं सकता है लेकिन फिर भी सजीव है। कैसे? क्योंकि उसमें वृद्धि होता है यानी वो जो है बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि जो निर्जीव का अर्थ होता है जो मरा हुआ है, जितना है उतना ही रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता। लेकिन पेड़ पौधा जो है अपने छोटे अवस्था से बड़े अवस्था में परिणत हो सकता है यानी छोटे से बीज से बड़े वृक्ष में बदल जाता है वो, लेकिन क्या कहलाएगा? सजीव, क्योंकि वो उसमें जान है तभी तो बढ़ पाया। अगर जान नहीं रहता तो वो नहीं बढ़ पाता। इसीलिए हम पेड़ पौधा को किस कैटेगरी में रखेंगे? सजीव में, जिसमें जान हो, जो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कर सकता है यानी जनन क्षमता होगा। पेड़ पौधा जो है एक से बहुत सारे बीजों का निर्माण कर सकता है, इसीलिए हम पेड़ पौधे को सजीव वर्गों में रखेंगे। तो हम लोग पूरे इस अध्याय में, क्लास 6 के अध्याय में भोजन कहाँ से आता है उसके बारे में समझ चुके हैं। और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, भोजन कहाँ से आता है। भोजन हमें पेड़ पौधे एवं जंतु जगत से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे से जितने भी खेती बाड़ी होगा वहां से अनाज प्राप्त होगा, तिलहन प्राप्त होगा, दलहन, सोयाबीन, इस तरह का खाद्य पदार्थ प्राप्त होगा। और जंतुओं से हमें प्राप्त होगा, जंतुओं से प्राप्त होगा मछली, मीट और जितने भी दूध, दही, मतलब वो सब होता है, वो सब जंतुओं से प्राप्त होगा। भोजन का मुख्य स्रोत हम कह सकते हैं पेड़ पौधा, क्योंकि सबसे अधिक से अधिक मात्रा में हमें पेड़ पौधे से ही भोजन प्राप्त होते हैं। अंकुरित क्या होता है? कोई भी बीज में जो छोटा सा अंकुर टाइप का बाहर निकलता है उसी को बोलेंगे अंकुरित। शहद कैसे बनता है? शहद जो है मधुमक्खी अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से
शहद बनाता है। मकरंद की सहायता, मकरंद जो है अर्थात मीठे रस को अपने शरीर में एक एंजाइम छोड़ के वो उसको शहद बना लेता है। और मांसाहारी क्या होता है, जो केवल मांस मछली खाए उसे मांसाहारी। शाकाहारी जो साग सब्जी खाए। और सर्वाहारी क्या है, जो सभी चीजों को खाए उसको बोलेंगे सर्वाहारी। सजीव क्या है, जिसमें जान हो, जो चल फिर सके, जिसमें वृद्धि होता हो, जो प्रजनन करे, जो उत्सर्जन कर सके, वो सभी क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। और निर्जीव क्या है, जो जान, जिसमें जान नहीं, सीधा बात, जिसमें जान नहीं हो। तो पूरे आज के अध्याय में हम लोग भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में जान चुके। अगले क्लास में हम लोग दूसरे चीजों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।